आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बात चलाई सर, वो फौजी बात से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 350 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। मैं ऐश्वर्य चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विभिन्न देशों से ऑनर्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, सम्मान मिले हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे कि किन किन देशों से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको कितने अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अन्य देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है वो उनको प्रदान किए गए। उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनके विकासात्मक कार्यों को देखते हुए, उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उनको देखते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक व्यक्ति अपने देश के बाहर विभिन्न देशों से सर्वोच्च सम्मान जो प्राप्त करता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड कौन भारतीय नेता को सम्मानित किया है। यानी कि हमारे भारतीय नेता कौन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको इन सम्मान से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 का सी सही हो जाएगा, है ना। तो किसने दिया है, अमेरिका का। अवार्ड का नाम क्या है, ये है आपका द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा है, द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, ध्यान से सुनिएगा, अवार्ड पूरा याद रखना है, क्या नाम है, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जापान ने किया, श्रीलंका ने किया, या बहरीन ने किया, या फिर सूडान ने किया। आपको इस अवार्ड में से कुछ ऐसे शब्दों का आपको मतलब एहसास हो रहा होगा, या कुछ ऐसे शब्द दिखाई आपको दे रहे होंगे जो थोड़ा उर्दू का प्रयोग है या फारसी का जिसमें प्रयोग है, तो ये बहरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बहरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, सी, है ना। अभी आपको ध्यान रखना है कि हमने अमेरिका और बहरीन 2 अवार्ड से देखा है किस प्रकार के अवार्ड इनको दिए गए हैं। ग्रीस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गेंट्स कोश ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, गेंट कोश ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे पीएम हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये ग्रैंड है क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। चलिए भाई, मिस्र देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, नील नदी कहाँ पर बहती है, नील नदी बहती है मिस्र में। तो मिस्र में जो है ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। विच इंडियन लीडर हैज बीन ऑनर्ड बाय द इजिप्ट विद इट्स हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑर्डर द नील। ये श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, वेंकैया नायडू हैं, अमित शाह हैं,
या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं? तो ये नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जून 2019 में मालदीव देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? श्री नरेंद्र मोदी इन जून 19 which its highest civilian honors has the country of Maldives honored Prime Minister Narendra Modi's Order of the Druk है, Legion of the Award है, द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा है, या रूल ऑफ विशान इजुद्दीन है? तो ये द रूल ऑफ विशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है। किसे? रूल ऑफ विशान इजुद्दीन, रूल ऑफ विशान इजुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2019 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द आयोटल, सेंट ऑर्डर है ना, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द आयोटल अवार्ड से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? तो ये द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द आयोटल जो है ये किस देश का है? ये रशिया का सम्मान है। ये किस देश का सम्मान है? रशिया ने इन्हें सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। चलिए भाई, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खां से सम्मानित किया? ये बर्सनिया और हर्जेगोविना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मध्य अफ्रीका है, या फिर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है? तो ये अफगानिस्तान ने सम्मानित किया है। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से? सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खां, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का डी सही हो जाएगा। सऊदी अरब देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल अहमद, ये अब्दुल है भाई, अब्दुल अजीज अल अहमद से किस भारतीय नेता को सम्मानित किया? तो जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते समय बताया था, ये जितने भी सम्मान है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, ये वीडियो हम उन्हीं को लेकर पढ़ रहे हैं, उन्हीं को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया है भाई। संयुक्त अरब अमीरात देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द जायद कौन सा भारतीय नेता को सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ जायद से? तो ये द्रौपदी मुर्मू है या नरेंद्र मोदी जी हैं? तो ये आपका जो संयुक्त अरब अमीरात है इससे, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द जायद। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ के क्या है? सुल्तान है। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ के क्या हैं? यहाँ के सुल्तान कह सकते हैं आप, राजा कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। तो इन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। फिलिस्तीन देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कोलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से किस भारतीय नेता को सम्मानित किया है? द ग्रैंड कोलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनको सम्मानित किया गया है फिलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, तो ये जर्मनी है, हंगरी है, फ्रांस ही है, या फिर ब्रिटेन है? क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। ये फ्रांस ने, किसने? ये फ्रांस ने सम्मानित किया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्स ऑफ लीजन से, कोर्स ऑफ लीजन से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोर्स ऑफ लीजन से सम्मानित किया है। मई 2023 में पपुआ न्यू गिनी देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, द ऑर्डर ऑफ द नील। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा द ग्रैंड कंपेनियम
ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगाहू से सम्मानित किया है? इस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द किससे सम्मानित किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। वहीं पर नेक्स्ट है, मई 2023 में प्रधानमंत्री ने किस देश के अबैकल अवार्ड से सम्मानित किया गया? पलाऊ गणराज्य जो है इसने अपने अबैकल अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्लेलियो किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? ये भूटान के सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है भाई। तो ये था आज का आपका सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हमने डिस्कस किया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या किया गया है? विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया, विभिन्न देशों के अवार्डों से इनको सम्मानित किया गया। तो ये सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और सभी बच्चे सेशन को, इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जैसे क्लास एक बार ये सभी तक पहुँचे। वहीं पर मैं आपको बता दूँ SSC GD का आपका जो एग्ज़ाम डेट आ चुका है भाई, है ना, एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है। तो उसके लिए आपका 1 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ध्यान रखेंगे लाइव क्लास होगी। एप्लीकेशन पर आपको SSC मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, चलिए दूसरा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके लिए बिहार के लिए स्पेशल बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच है, यूपी पुलिस के लिए आपका सिपाही बैच है। इन सभी बैचों से जुड़ने के लिए आपको SSC मेकर एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना होगा। सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, शाम 6 बजे आपकी SSC GD की क्लास होती है। ध्यान रखिएगा क्लासेस बिल्कुल बेसिक से होती है, लाइव क्लासेस आपकी चलती हैं। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चीज़ों को SSC GD की क्लासेस को विशेष फोकस करना है भाई। चलिए कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, जैसे सबसे ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक से फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम से फॉलो कर सकते हैं भाई। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप हमें ट्विटर से फॉलो कर सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना है। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए बने रहिएगा। SSC मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।